नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में बढ़ती हुई देखने को मिलती है और ये समस्या खासकर छोटे बच्चों के अंदर हमें ज़्यादा होती हुई देखने को मिलती है और इस समस्या का नाम है मायोपिया। इसे हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कह के भी बुलाते हैं। इसमें चश्मा हमें लगता हुआ देखने को मिलता है। आप याद कीजिए 30 साल पहले तक कितने ही बच्चों को चश्मा लगा था या मायोपिया की तकलीफ थी और आज की कंडीशन में देखिए जहाँ हर तीसरे बच्चे के अंदर हमें चश्मा लगा हुआ देखने को मिलता है। यही नहीं, हर 2-3 साल में नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा प्रमाण इस समस्या का हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मायोपिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ एपिडेमिक लेवल्स पे फैलता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इसी समस्या के बारे में जानेंगे कि इसके आखिर कारण क्या है, क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या-क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्या इसका हम इलाज कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें काम आती है। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मायोपिया जो तकलीफ होती है जिसे हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस देखते हैं, ये खासकर बच्चों के अंदर हमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि बड़ों के अंदर नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर हमें बच्चों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। अब लड़कों में होती है या लड़कियों में, ऐसा भी कई लोग पूछ सकते हैं, तो दोनों में ही लगभग सेम प्रोपोर्शन में हमें ये समस्या होती हुई देखने को मिलती है। ऐसा कोई मेन प्रेवलेंस नहीं है कि मेल्स में या फीमेल्स में ज़्यादा होती है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी नज़दीक की चीज़ें तो बहुत ही क्लियरली देख लेते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन दूर की चीज़ें देखने में काफ़ी तकलीफ होती है, दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती है और इसी दोष को हम मायोपिया ये नाम से जानते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, तो मेनली इसका कारण होता है हमारे आँखों की आईबॉल की लंबाई बढ़ जाना। ये होता ये है कि हम जब भी कोई दूर की चीज़ देखते हैं, तो जो रोशनी है हमारे कॉर्निया से लेंस के ऊपर जाती है और फिर जाके हमारे आँखों के पिछले पर्दे पे लग जाती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं और वहाँ पे इमेज बनती है। तो ये पूरी रोशनी एक जगह रेटिना के ऊपर हमें आती हुई देखने को मिलती है। अब आँखों की लंबाई बढ़ जाने की वजह से जब भी हम दूर की चीज़ें देखते हैं, तो ये जो रेज़ है, ये कन्वर्ज होती है रेटिना के सामने, जिसकी वजह से जो इमेज है वो क्लियर नहीं बन पाती और हमारा ब्रेन ब्रेन इसे क्लियरली नहीं परसीव करता। तो ये थी शॉर्ट में मायोपिया क्यों होता है, इसका कारण। इसे और ज़्यादा डिटेल में आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा। तो इसके और भी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, वहाँ पे आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं कि इसके कारण क्या होता है? क्या कारण है भई आईबॉल हमारी लंबी हो जाती है? तो इसके बहुत से एग्ज़ैक्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर। यदि माँ को या पिता को चश्मा है, ऑलरेडी मायोपिया की तकलीफ है, तो बच्चों के अंदर ये तकलीफ होने की संभावना हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि माँ और पापा दोनों को ये तकलीफ है, तो बच्चों के अंदर तो संभावनाएँ और ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे को भी ये तकलीफ होंगी। इसके अलावा यदि हम प्रेगनेंसी के वक़्त माँ ने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया या कोई दवाइयों का सेवन किया है, तो उनकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमें मायोपिया बच्चों के अंदर होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बच्चे यदि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो भी हमें मायोपिया होता हुआ देखने को मिलता है। यदि बच्चे को डायबिटीज़ है, तो भी मायोपिया की तकलीफ उसे होने की संभावना हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं आजकल कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, टीवी और मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं बच्चे, तो इसकी वजह से भी उन्हें मायोपिया की तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार बच्चों को जो है चश्मा लिख के देते हैं डॉक्टर, लेकिन वो चश्मा प्रॉपरली नहीं लगाते, तो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्लासेस की वजह से भी हमें मायोपिया की तकलीफ बढ़ती हुई बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। तो रेगुलर यूज़ ऑफ ग्लासेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दिस कंडीशन। तो ये थे कुछ प्रिवेलिंग फैक्टर जिनकी वजह से हमें मायोपिया होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इसके लक्षण क्या-क्या है? तो दूर की चीज़ें जो है वो साफ नहीं देख पाता कोई भी। पास जाकर देखना पड़ता है। यदि बच्चा है, वो टीवी देख रहा है या ब्लैक बोर्ड देख रहा है, तो वो दूर से नहीं देख पाएगा कि क्या लिखा है। तो वो पास जाके आगे जाकर देखकर लिखने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करने की नीड होती है, क्योंकि बड़े बच्चे तो फिर भी बता देते हैं कि दूर का नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटे बच्चे नहीं बता पाते कि उन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। तो ये ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है और इस ट्रेट को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी होता है कि वो टीवी पास-पास में तो आके नहीं देख रहा है। आपको डाउट आना चाहिए कि हाँ, इसको कहीं चश्मा तो नहीं लगा है, तो तुरंत आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के आपके अपॉइंटमेंट लेके उसका चेकअप करा सकते हैं।
इसके अलावा अ, और क्या तकलीफ होती है तो आँखें लाल हो सकती है, आँखों में भारीपन हो सकता है, खुजली भी आँखों में चल सकती है। यदि ये तकलीफ है किसी को तो बार-बार सिर दर्द भी हो सकती है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो। यदि ये तकलीफ है और चश्मा प्रॉपर्ली नहीं यूज़ कर रहे तो बार-बार सिर दर्द की समस्या होने हो सकती है। इसके अलावा आँखें तिरछी हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि आँखें छोटी करके देखने की कोशिश करते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, यदि दूर का नहीं दिखता है तो आँखें छोटी करके हम देखते हैं कई बार ऐसे दूर ले जाके आँखें बारीक कर के देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें मायोपिया के अंदर देखने को मिलती हैं। अब वैसे तो ये कंडीशन बहुत ही सामान्य लगती है कि भई चश्मा लगेगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके तरफ यदि हम नज़रअंदाज करते हैं समस्या को और चलने देते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। आँखों की रोशनी तक जा सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आँखों की लंबाई बढ़ रही होती है और आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा होता है, तो जैसा आपने बताया पीछे रेटिना नाम का पर्दा होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उसके अंदर छेद बन सकते हैं। कई बार तो वो रेटिना टूट के गिर सकता है, पर्दा जगहों से खिसक सकता है। तो इस वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस आ सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है यदि रेटिना वहाँ से गिर गया तो। तो इसीलिए टाइम पे इलाज कराना ज़रूरी है, समस्या इतनी गंभीर नहीं भी लग रही होंगी, लेकिन फिर भी टाइम पे इस समस्या का इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा कई बार देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको मायोपिया की तकलीफ होती है, चश्मा लगता है, उनके अंदर बार-बार हमें स्टाई की भी समस्या देखने को मिलता है। स्टाई जिसे हम हिंदी में मराठी में मांजोड़ी कहते हैं, आँखों के ऊपर एक बम्प सा बन जाता है। तो ये समस्या बच्चों के अंदर अक्सर मायोपिया के साथ में एसोसिएटेड हमें देखने को मिलती है। इसका इलाज क्या है? तो जैसे ही आपको लगता है कि ये समस्या बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी यदि ये समस्या लगती है, ये लक्षण लगता है कि दूर की चीज़ें ठीक से नहीं दिख रही है, तो आपको तुरंत आपके आँखों के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना है और उनसे जाँच कराना है। वो आपको प्रॉपर नंबर निकाल के चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंसेज़ देंगे, जो कि माइनस पावर का होगा और वो आपको रेगुलरली यूज़ करना है। कई लोग चश्मा प्रेफ़र करते हैं, कई लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज़ प्रेफ़र करते हैं, नहीं बताना चाहते कि उन्हें चश्मा लगा, चाहे कोई भी हो। आप रेगुलरली यदि इन्हें यूज़ करते हो, तो आपको इस समस्या में काफ़ी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलता है। अ, इसके अलावा कई लोग लेसिक भी करा लेते हैं या फिर आईसीएल जैसी सर्जरीज़ भी करा लेते हैं। मतलब वही प्यूबर्टी होने के बाद में पूरा एडल्टहुड अटेंड करने के बाद में लेसिक या आईसीएल के बाद में चश्मा निकल जाता है। वो ऑपरेशन से लेंस को इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं कि इमेज प्रॉपर रेटिना पे बने। तो ये एक इलाज हो गया। अब हमने देखा है कि बच्चों के अंदर ये समस्या बहुत बढ़ जाती है, माइनस का चश्मा लग जाता है और जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे-वैसे ये नंबर बढ़ते चले जाता है, माइनस का नंबर बढ़ते चले जाता है। और ये जब तक 24-25 के नहीं होते तब तक के इनका हमें नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये समस्या बच्चों के अंदर थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि एक पैरेंट के तौर पे भी थोड़ा-सा एक कंसर्निंग फैक्टर लगता है कई लोगों को कि यार नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब इसमें होम्योपैथी क्या काम कर सकती है? क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं? हाँ, मायोपिया के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं। होम्योपैथी का रोल ये है कि वो जो लंबाई है आँखों की, उसे वो कंट्रोल कर सकती है। कई लोग दावा करते हैं कि उनकी दवाई से चश्मा निकल गया है बच्चों का और इस कंडीशन में पूरी तरह से आराम हुआ है। लेकिन मैंने मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में ऐसा कोई अनुभव नहीं लिया है। हाँ, ये ज़रूर देखा है कि दवाई यदि कंटिन्यूअसली हम बच्चों को देते हैं, तो जो नंबर बढ़ने की फ्रीक्वेंसी होती है, वो स्लो हो जाती है। जहाँ पे 6-6 महीने में नंबर बढ़ रहा होता है, वो डिले होते हैं, 2-2 साल तक के नंबर कंटिन्यू एक ही बच्चे का चलते रहता है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट होम्योपैथी से हमें होता हुआ देखने को मिलता है। अब इसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ आती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है या काम में आती है, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ जो है वो इंडिविजुअल लक्षणों को देखकर हम देते हैं। लक्षण को पूरी तरह से स्टडी करके इंडिविजुअलाइज़ करके हम उन्हें एक दवा चूज़ करके देते हैं। तो ऐसे में कुछ दवाई बताना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 दवाइयाँ मैं ऐसी मेंशन करता हूँ जो मायोपिया के अंदर काफ़ी हद तक हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर इन 2 दवाइयों से हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। एक है फ़ाइसोस्टिग्मा 3x, इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार हमें कंटिन्यूअसली लेना होता है। ये यदि कंटिन्यूअसली लेते हैं तो मायोपिया के अंदर काफ़ी हद तक हमें अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और दवा आती है जिसका नाम है एगेरिकस मस्कैरिस। एगेरिकस मस्कैरिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूँदें कंटिन्यूअसली लंबे समय तक आपको लेना है। इसके भी हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मायोपिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये 2 दवाइयाँ हैं।
इसके अलावा भी कोई और दवाई आपके लक्षण के हिसाब से निकल के आ सकती है, इसीलिए कोई भी दवा यदि आप होम्योपैथी की लेते हो तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह में या उनके गाइडेंस के अंदर ही लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इस कंडीशन में मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, यदि पसंद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सॉरी और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।